नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं चतुर्थ सेमेस्टर बीएड पर्यावरणीय शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन वैकल्पिक प्रश्न पत्र, जिसका कि पेपर बहुत जल्दी ही आपका होने वाला है। टाइम टेबल आ चुका है, 19 से आपके पेपर है। तो चलिए, विद्यार्थियों के डिमांड पर आज मैंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। कुछ आईएमपी प्रश्नों को प्रदान कर रही हूँ, जिसे परीक्षा के पहले ज़रूर देख कर जाए। ये संभावित प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। देख सकते हैं, लिखा है पर्यावरणीय शिक्षा अर्थ महत्व एवं क्षेत्र। पहला क्वेश्चन लगा लीजिए, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ट्रिपल स्टार लगाएंगे, वेरी आईएमपी है। दूसरा प्रश्न लगाएंगे, टिक करेंगे, हाईलाइट किया गया है, देखेंगे पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न टिक करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। साथ ही अगला प्रश्न है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जानते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा वीडियो को देखिएगा। और इसी चैनल पर आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम का कोर्स भी पढ़ाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या सूचनाएं भी प्रदान की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए, टिक किया होगा। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, पारिस्थितिक तंत्र से खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न नोट डाउन करेंगे विद्यार्थियों, हरित भवन प्रभाव के परिणाम बताइए तथा हरित भवन प्रभाव को रोकने के सुझाव दीजिए। 14 नंबर का प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। उसी के साथ पॉलीथीन के प्रयोग के विरोध में जन जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही साथ पर्यावरण के संबंध में जन चेतना की आवश्यकता, उद्देश्य तथा विधियों पर एक निबंध लिखिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न टिक करेंगे विद्यार्थियों, पर्यावरण सूचना तंत्र एनविंस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक मार्क करिए, पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विज्ञान है, विवेचना कीजिए। इसी क्रम में आगे और प्रश्नों को निशान लगाएंगे, टिक करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत व प्रभावों तथा इस प्रदूषण को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों की कमी से क्या आशय है? वनों की कमी तथा वनोन्मूलन के कारण बताइए। वनोन्मूलन रोकने के लिए उपाय बताइए। अगला प्रश्न टिक करेंगे, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के कारण एवं इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न केवल आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे, दिशा प्रदान करने का काम करेंगे। संभावित प्रश्न है, आने की संभावना है। रेड डेटा बुक पर टिप्पणी लिखिए, इस पर भी टिक कर लेंगे। साथ ही साथ देखेंगे, निम्नलिखित पर्यावरणविदों का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा योगदान पर टिप्पणी लिखिए। किसी एक को भी पूछ सकता है और टिप्पणी के रूप में सबको भी पूछ सकता है। महेश चंद्र जी मेहता, सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, मेनका गांधी, शिवराम कारंत। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करेंगे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। IUCN और यूनेप। साथ ही साथ अगला प्रश्न टिक करेंगे, मोस्ट आईएमपी की श्रृंखला में है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टॉकहोम सम्मेलन, यूनेस्को, IUCN। साथ ही साथ देखेंगे आगे, भारत में चिपको आंदोलन के पर्यावरण संरक्षण में योगदान का उल्लेख कीजिए। पश्चिमी घाट संरक्षण आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, इसे भी नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्रमांक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। सेमिनार, कार्यगोष्ठी, विचार गोष्ठी। और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कुछ आधुनिक सहायक सामग्रियों का और उपकरणों का विवरण दीजिए। तो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको प्रदान किए गए।
इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। एक प्रश्न और नोट डाउन कर लेंगे कि ठोस, अपशिष्ट, कूड़ा करकट के कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। चलिए, आपकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आशा है आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, आपके पेपर अच्छे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए। आशा है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पेपर देने के बाद ज़रूर बताइएगा पेपर कैसा गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।